हमारे जो तहरीक खुदादाद के फाउंडर हैं, हमारे हज़रत टिप्पू सुल्तान के इसके ख़ानदान से जो आए हैं। आज सब लोग कन्नड़ा संघ और दलित संघ, रैतर संघ पूरे मिलकर हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन मना रहे हैं। आज यौम पैदाइश 272वां हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद का तमाम आशिक़ान टिप्पू सुल्तान को मुबारक हो। देशभक्ति, जिस देशभक्ति की ये लोग बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति का फाउंडेशन अगर हमारे देश में अगर कोई डाले तो टिप्पू सुल्तान डाले थे। याद नहीं थे कि हज़रत टिप्पू सुल्तान की उनको पहचान नहीं थी, कि हज़रत टिप्पू सुल्तान क्या किए हिंदुस्तान के लिए उनको पता नहीं था। ये वो ज़माने में अगर कोई एक मॉडल राजा था, अगर मॉडल बादशाह अगर कोई था तो वो टिप्पू सुल्तान थे। अपने वतन को बचाने के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा और मर्द मुजाहिद हज़रत टिप्पू सुल्तान आखिरी दम तक भी ये कह जो हमारे सीएम इब्राहिम साहब बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, उनके नाम से कुछ लाइब्रेरी बनाकर उनकी वो साल को एक बार मिलता सब आया। एक मिनट यहाँ देखो कौन सा मुबारक भी आ गया। नहीं हमारे गाँव के प्रेसिडेंट थे ही। नहीं वैसा होता नहीं खड़ा हुई। सेंटर में जाओ। मैं भी हूँ सर, इधर थे। चलो चल जाओ। इधर तो ही। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ उधर। ये थोड़ा पूछते रहती हो। नहीं। थोड़ा पूछते रहती हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासुल खास नवाब हैदर अली हज़रत फ़तेह मोहम्मद टिप्पू सुल्तान शहीद के दादा हज़रत सैदानी भी टिप्पू की दादी माँ और उनकी अम्मी जान खास फातिमा फ़खरुन्निसा। खासुल खास आज यौम पैदाइश 27 ज़िलहज जो शहीद है हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह साहब उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा। जो कुछ ये कार्रवाई कर रहे हैं अल्लाह से पूरा असर जाता है, इसके सवाब जा रहे हैं क़यामत तक हमारा टिप्पू जयंती मनाई जा रही है, पर सिर्फ कर्नाटका में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो टिप्पू सुल्तान के चाहने वाले हैं, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, हर जगह टिप्पू जयंती मना रहे हैं। आज सरकार टिप्पू जयंती मनाने के लिए परमिशन दी नहीं है और ख़ुद भी मना नहीं रहे, जबकि टिप्पू सुल्तान जयंती, कित्तूर जयंती, ये सब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट जब थी, जब एक डिसीजन लिया गया था, हमारे स्टेट के हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, इनको सभी हम लोगों को इनकी जयंती मनाना चाहिए करके। ये लोग भूल जाते हैं, अगर आज देशभक्ति, जिस देशभक्ति की ये लोग बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति का फाउंडेशन अगर हमारे देश में अगर कोई डाले तो टिप्पू सुल्तान डाले थे। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ में पूरा एक अलायंस बिल्डअप करके उनको डिफीट करना, उनको हराना, देश की भगाने की एक सोच बना को एक अलायंस बिल्डअप करके उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान उन्होंने गंवाई। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे राजा जो उनके साथ मिल के जो ब्रिटिशर्स को हमारे देश में बढ़ावा दिए थे, उनके साथ में रहते हैं, हमारे देश के लोगों के ऊपर जब
दमन हो रहा था, हमारे देश के लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी, जब उनके साथ में जो खड़े हुए थे वो राजाओं को आज लेके जा रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ बचा के दिए हैं, उनके पैलेसेस बचा के दिए हैं, लेकिन आज टिप्पू सुल्तान की आल को 1 इंच जगह कर्नाटका में देने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। इनको ये समझना चाहिए वो ज़माने में अगर कोई एक मॉडल राजा था, अगर मॉडल बादशाह अगर कोई एक था तो वो टिप्पू सुल्तान थे। हर जात के हर समुदाय के लोगों को साथ में ले जाने का काम करे, डेवलपमेंट का काम करे। केआरएस का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने डाला था और इतनी ऊंची उनकी सोच थी, पूरी दुनिया भर के राजाओं को अपने साथ में लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अलायंस बिल्डअप करने का, एक इंटरनेशनल अलायंस बिल्डअप करने का काम भी वो किए थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स बोले थे दुनिया भर का काम छोड़ो, पहले टिप्पू सुल्तान को डिफीट करो, उनको कब्जा करके लेकर आओ, नहीं तो उनको मारो। ये उनका जो है एक एम बना के उन्होंने चल के हमारे लोकल राजाओं को साथ में लेकर उन्होंने टिप्पू सुल्तान को हराया था और टिप्पू सुल्तान को मारने का काम उन्होंने किया था। आज हम लोगों को कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन आज हिंदुस्तान भर में टिप्पू जयंती मनाई जा रही है। टिप्पू के चाहने वाले हर मज़हब में हैं, टिप्पू के चाहने वाले हर जगह हैं। आज ये लोग यहाँ पे खुदादाद तहरीक खुदादाद के कमेटी के लोग हैं कि देवनहल्ली के लोकल लोग सब यहाँ पे मिलकर टिप्पू जयंती मिला रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज यौम पैदाइश 272वां हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद का तमाम आशिक़ान टिप्पू सुल्तान को मुबारक हो। और आज के दिन यहाँ पर देवनहल्ली, जहाँ पर हज़रत टिप्पू सुल्तान की एक पैदाइश जगह है, ये सिर्फ टिप्पू सुल्तान शहीद की पैदाइश नहीं बल्कि एक सेकुलरिज़म की पैदाइश है, एक रॉकेट की पैदाइश है, साइंस की पैदाइश है और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पॉलिटिकल आर्किटेक्ट की एक पैदाइश है। जो बादशाह सारी ज़िंदगी अपने वतन को बचाने के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा और मर्द मुजाहिद हज़रत टिप्पू सुल्तान आखिरी दम तक भी ये कहकर लड़ते रहे 100 साला गिदड़ की ज़िंदगी से 1 दिन का शेर का जीना बेहतर है। उसको अमल करते हुए तमाम फ्रीडम की स्ट्रगल हुई और 1740 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद बहुत सारी सेक्युलर पार्टियां हुकूमतों में आई। जैसा आने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हज़रत टिप्पू सुल्तान वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। बाबा साहेब अम्बेडकर की सिद्धांत को देखते हुए तमाम हुतात्माओं की जयंतियाँ हुई। हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद के आखिर वक्त में जब डूबती नैया कांग्रेस थी, उस टाइम पर टिप्पू जयंती याद आई। जब 2010 में रहमान खान साहब टिप्पू सुल्तान शहीद का यूनिवर्सिटी बनाएंगे एक नौटंकी नाटक किए कुछ नहीं, बदले में ये असर मिला कि 35 सीट का बदला मिला। उसके बाद भी ये चाहते तो जब कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर सरकार थी, मैं लेटर दे देकर थक गया, मैं जाकर इनके डोरों पर बैठकर, चाहे वो MP हो मिनिस्टर हो, इनके थक गए। कभी टिप्पू सुल्तान शहीद के नाम पर वो लोग याद नहीं किए, साल में एक दिन याद कर लिए, 360 दिन भी टिप्पू सुल्तान शहीद को याद रहने से रह गए। जब टिप्पू सुल्तान शहीद के नाम से मुस्लिम समाज इकट्ठे होकर वोट बैंक बना, जब टिप्पू सुल्तान शहीद का हाथ छोड़ दिए, टिप्पू सुल्तान शहीद का हाथ नहीं छोड़े, टिप्पू सुल्तान शहीद उनका हाथ छोड़ दिए। अगर ये आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों का साथ चाहते हैं कोई भी सेक्युलर पार्टियां, टिप्पू सुल्तान शहीद का डिमांड आज से ऑपोजिशन करना चाहिए। अगर इनकी पार्टी ऑफिस में आज ये कर सकते थे, KPCC में नहीं किए, यहाँ तक एक ट्वीट कर सकते थे, क्या न जाने छोटे छोटे स्टार लोग जब पैदा होते हैं तो उनका ट्वीट करते हैं मुबारकबादी। शहीद आज़म टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अर्श की कुर्बानी दी, फर्श की कुर्बानी दी, उनके नाम पे टिप्पू सुल्तान शहीद की एक फ़ोटो तक लगाए नहीं। रही दूसरी बात, टिप्पू सुल्तान शहीद के नाम पे राजनीति करने वाले मुस्लिम कायदीन MLAs आज कल तय कर टिप्पू सुल्तान शहीद के अपने इलाकों में किए। 10 दिन पहले ऐलान करना था, उसके एक बंदोबस्त करना था। कम से कम टिप्पू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश 8 MLAs तमाम मिलकर और एक MPs मिलकर टिप्पू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश पैलेस ग्राउंड में मनाना था। भले ही उसका खर्चा 5 करोड़ है, टिप्पू सुल्तान शहीद के आशिक उनके वास्ते 5 करोड़ क्या 50 करोड़ भी खर्चा करने के लिए तैयार थे। ये कर नहीं पाए क्योंकि इनके अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत कम हो चुकी है। जैसा जैसा टिप्पू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश का दिन न जाने एक आता है तो विजिट ज़मीर अहमद साहब कहते हैं कि हम टिप्पू सुल्तान शहीद की करते हैं। मैं उनकी तारीफ़ करता हूं और उनको मैं तहनीत देता हूं कि इस तरीके से नहीं, पैलेस ग्राउंड में आप करना चाहिए। पूरे कर्नाटक की आवाम बुलाकर पूरे हिंदुस्तान पे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं टिप्पू सुल्तान शहीद का सच्चा आशिक हूँ। इसका मैसेज सारे हिंदुस्तान पे जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। आज हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहब का
जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम के तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गंजाम का मैं वक्फ स्टेट का वाइस चेयरमैन हूँ। मैं मेरी कमेटी के तरफ से सारे कर्नाटका के 6.5 करोड़ कन्नडिगा को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आज सब लोग कन्नड़ा संघ और दलित संघ रैतर संघ पूरे मिलकर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे दिली तमन्ना थी कि मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का खादिम बनूं और उनकी खिदमत करूं गुंबज़ में। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल किया है। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर काम हो। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमारे मंसूर साहब बोले लाइब्रेरी के लिए और कोई भी एक याददाश्त इस जगह पे बनाने के लिए मैं इसके लिए पूरी कोशिश करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान बसवराज बोम्मई साहब को मैं सारी कमेटी को और कमेटी में डिस्कशन करके उनको अपील करने हम अपनी कमेटी से ही बना सकते हैं। वक्फ बोर्ड में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि वुमेंस एक यूनिवर्सिटी बनाना बहुत जगह है गुंबज़ में, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, पोजीशन में आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। को पूरे कर्नाटक वालों को और हिंदुस्तान वालों को पहली बात मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि कन्नड़ा में जब कुवेंपु साहब बोले सर्वजनांगद शांति या तोटा बोल के, अगर से कोई बनाए हैं वो हज़रत टीपू सुल्तान पहली बार बनाए हैं हिंदुस्तान में बोल के। दूसरे जो पार्टी के लोग जो हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बोल रहे हैं उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये हज़रत टीपू सुल्तान का नाम लेकर जो भी पॉलिटिक्स चल रही है इसको पहले रुकाना चाहिए। हज़रत टीपू सुल्तान एक हस्ती है, वो एक पहचान है। उनको लेके उनकी पहचान लोगों में बताकर उनके जो काम वो किए हैं, वो जैसी सल्तनत चलाएं, वो सल्तनत को लेकर हमको लोगों को बताकर चलना है। उनको लेके पॉलिटिक्स करना ये सही नहीं है। अब जो सरकार उनका हज़रत टीपू सुल्तान का चलाई है या चलाने वाली है वो अलग है, क्योंकि हिंदुस्तान में 70 सालों से हुकूमत किसकी थी, उन्होंने क्या किया हज़रत टीपू सुल्तान के लिए, वो खुद जानना चाहिए। ये मैं अभी पॉलिटिशियन अभी हम कदम रख रहे हैं, जो पहले कदम रख चुके हैं उन लोगों ने क्या किया है हज़रत टीपू सुल्तान के लिए, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती कौन सी सरकार मनाई या नहीं मनाई वो मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान में जब पहली सरकार बनी वो किसकी बनी, हिंदुस्तान में पहली 35 साल सरकार जिसने चलाई वो किसने चलाई? क्या वो लोगों को हज़रत टीपू सुल्तान याद नहीं थे? क्या हज़रत टीपू सुल्तान की उनको पहचान नहीं थी? क्या हज़रत टीपू सुल्तान क्या किए हिंदुस्तान के लिए उनको पता नहीं था? ये सवाल आज उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या पहल करेंगे? हज़रत टीपू सुल्तान को लेकर कोई भी पार्टी वाले हो, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉलिटिक्स ना करें, राजकीय ना करें उनको लेकर। उनका नाम एक पहचान है, वो पहचान लेकर चलें और उनकी पहचान दुनिया को पहले से ही पता है और उसकी पहचान बढ़ाकर उनके नाम से, जो हमारे सीएम इब्राहिम साहब बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। उनके नाम से कुछ लाइब्रेरी बनाकर उनकी पहचान बनाकर लोगों को बताना ज़रूरी है कि उनके नाम से राजकीय करना ज़रूरी नहीं है बोल के मैं आज यहाँ से पहल उठाना चाहता हूँ। और हमारे जो तहरीक खुदादात के फाउंडर हैं, हमारे हज़रत टीपू सुल्तान के इसके ख़ानदान से जो आए हैं, वो हमारे बहुत चहीते, बहुत सालों के दोस्त हैं। हम उनके साथ रहकर उनको जो कोई भी हमारे तरफ से जो भी हम कर सकेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे और सबका साथ हम भी देंगे और उनका साथ भी हम लेकर आगे आने वाले दिनों में हम भी जो हज़रत टीपू सुल्तान को कर सकेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। पैदाइश के दिन पे टीपू सुल्तान के बर्थ प्लेस पे मौजूद हैं जनाब हमारे मंसूर अली साहब शहजादे तहरीक खुदादत कर्नाटका स्टेट और लोकल लीडर्स एमएलए सब मौजूद थे। इसमें कन्नड़ा नज़ीर अंकल और बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो मैं सभी लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब भी मौजूद थे राज्यसभा के। तो सब कर्नाटक में और सब सारे हिंदुस्तान को मैं मुबारकबादी देता हूँ हमारी तरफ से। और सब लोग टीपू जयंती मनाया जाए, इसमें कोई रोक टोक नहीं। जो सदियों से चल के आ रहा है उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये कुछ अब 5-10 साल से तो नहीं चल रहा है, सदियों से चल के आ रहा है। जो